आज हम बात करेंगे पुरस्कार की। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कितना पावरफुल होता है, ये जानने के लिए हम विद्युतीय उद्दीपन जो है वो मस्तिष्क में देते हैं। मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन प्राप्त करने के लिए जो प्राणी है वो उच्च दर से अनुक्रिया करते हैं। जो प्राणी है वो उच्च दर से अनुक्रिया करते हैं। अभी कल मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि जो भी प्राणी है वो प्राणी जो जैविक अभिप्रेरणा से संबंधित है, जैविक अभिप्रेरणा यानी भूख प्यास नींद से जो संबंधित है, उसमें वह भोजन के लिए जितना आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, पानी के लिए वो जितना आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, उतना ही ज़्यादा वो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए भी अभिप्रेरित होता है। स्पाइस 1965 ने एक रिसर्च किया था। स्पाइस 1965 1965 ने एक रिसर्च किया था। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि जो भूखे चूहे थे उन्होंने थोड़े समय के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, थोड़े समय के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया ताकि वे अलग अलग अनुक्रियाओं को कर सकें। इन अनुक्रियाओं के दौरान उन्होंने भोजन और मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन में से भोजन और मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन में से कोई एक रिइंफोर्समेंट लेने के लिए फोर्स किया गया। चाहे भोजन वो ले, चाहे मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन ले, इन दोनों में से किसी एक को लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। क्लियर है? इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए अभिप्रेरित हुए। जो चूहे थे वो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित हुए। लेकिन जब लंबे समय तक इन्हें मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन दिया गया, लंबे समय तक उन्हें मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन दिया गया, तो वो कुछ समय के बाद वे भोजन लेना भी शुरू कर दिए। यानी मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के साथ ही वे भोजन को भी उसमें इंक्लूड कर लिए। ये जो रिसर्च था वो स्पाइस 1965 का था। इससे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वे प्राणी जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन, चूंकि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो है वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट का कार्य कर रहा है। यहाँ पुरस्कार की पावर की बात की जा रही है, पुरस्कार की शक्ति की बात की जा रही है। जो रिइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, वो काफ़ी पावरफुल होता है। और इस रिइंफोर्समेंट से, ये जो पावरफुल रिइंफोर्समेंट है, इस रिइंफोर्समेंट से मस्तिष्क के कुछ विशेष एरिया, कुछ विशेष जगह होते हैं। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस में वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस, दोनों की मैं बात करूँगी। तो यहाँ लेटरल हाइपोथैलेमस हो या वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस हो, दोनों कंडीशन में स्पेसिफिक इन्हीं एरिया पे पुरस्कार से प्राणी को सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो ये जो सुखद अनुभूति उसे प्राप्त हो रहा है, जो सुखद अनुभूति उसे प्राप्त हो रहा है, इस सुखद अनुभूति की प्राप्ति के लिए वो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से उसे सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। क्लियर है? यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसको भी यूज़ किया जाता है, और फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है उसे भी यूज किया जाता है। चाहे कॉन्टिन्यूअस जो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसे यूज किया जाए, चाहे फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल उसको प्रयोग किया जाए, इन दोनों कंडीशन में जो चूहे का निष्पादन होता है, जो उसका परफॉर्मेंस होता है, वो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है। और इस परफॉर्मेंस के दौरान वो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने के लिए लगातार तत्पर रहता है। मनोवैज्ञानिकों का जो मानना है कि पहले जो चूहे थे, इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी था कि जो इलेक्ट्रोड था सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए, जो इलेक्ट्रोड था आत्मोद्दीपन के लिए, वो मस्तिष्क के सेप्टल एरिया में लगाया गया। सेप्टल एरिया में लगाने के बाद उसे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन दोनों के बीच भी लगाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो चूहे थे वो लीवर दबा करके सेल्फ स्टिमुलेशन लिया करते थे, लीवर दबा करके सेल्फ स्टिमुलेशन लिया करते थे।
लेकिन जब उन्हें इलेक्ट्रोड सेप्टल एरिया में लगाया गया, जब ये इलेक्ट्रोड सेप्टल एरिया में लगाया गया तो वहाँ पर जो विद्युतीय उद्दीपन लेने की दर है वो 300 से 1000 बार, 300 से 1000 बार प्रति घंटा ऑब्जर्व की गई। यानी 1 घंटे में 300 से लेकर के 1000 बार तक चूहों ने लीवर दबाकर सेल्फ स्टिमुलेशन लिया, आत्म उद्दीपन लिया। कह सकते हैं कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो है, यह उद्दीपन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का कार्य कर रहा है और इसे प्राप्त करने के लिए अनुक्रियाओं की जो दर है, रिस्पॉन्स रेट है जो, वो बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी, कई गुना बढ़ गई है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इससे इन्हें सुखद अनुभूति प्राप्त हुई और सुखद अनुभूति के कारण ये जो प्राणी है ये एक तरह से सेल्फ स्टिमुलेशन लेने के लिए, विद्युतीय उद्दीपन के लिए स्वयं लीवर दबा रहा है, खुद से लीवर दबा करके स्टिमुलेट कर ले रहा है, सेल्फ स्टिमुलेशन ले रहा है। और ये जो रिसर्च किया गया इससे हमको ये भी पता चला, साइकोलॉजिस्ट का ये जो रिसर्च है इससे ये भी पता चला कि चाहे कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल होगा चाहे वो फिक्स रेजिडुअल शेड्यूल होगा, दोनों कंडीशन में जो प्राणी है, जो चूहा था, वो इस रिइंफोर्समेंट को, किस रिइंफोर्समेंट को, जो ये मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन है उसको लेने के लिए तत्पर है, वो एक्टिव है एकदम, वो तत्पर है, वो इस रिइंफोर्समेंट को लेना चाह रहा है। और इस कंडीशन में जब लगातार उसे मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन ही दिया जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के जो अवधि होती है काफ़ी कम समय के लिए होती है, और ये नहीं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो दिया जा रहा है वो बहुत हाई पर दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, हार नहीं दिया जाता, बहुत कम दिया जाता है। लेकिन ये उद्दीपन जब प्राणी को दिया जाता है तो वह उस उद्दीपन के लिए प्रेरित हो उठता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्वायर करना चाहता है। लगातार देने पर वो जो अभिप्रेरणा है, जैविक अभिप्रेरणा की मैं यहाँ बात करूँगी, जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत बायोलॉजिकल जितने मोटिवेशन है उसको प्राप्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आ जाती है और उसको प्राप्त भी करना चाहता है। तो वो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के साथ ही, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के साथ ही वह भोजन को भी संयोजित कर लेता है, जल को भी संयोजित कर लेता है। ये जो संयोजन हो रहा है, इस संयोजन के कारण वो अपने आप को एक्टिव महसूस करता है और इससे उसे सुखद अनुभूति होती है। ये सुखद अनुभूति जो भी उसे हो रही है, इस सुखद अनुभूति का कारण है हाइपोथैलेमस का विशेष एरिया। फिर वही मैं बात करूँगी, क्योंकि ये मोटिवेशन से रिलेटेड है और जो भी हमारी बायोलॉजिकल मोटिवेशन है, जैविक अभिप्रेरणाएं हैं, जिसमें भूख, प्यास और सेक्स की मैं बात करूंगी, नींद की बात करूंगी, स्लीप की बात करूंगी, तो ये जो भी उसकी जो बायोलॉजिकल मोटिवेशन है, यहाँ बायोलॉजिकल मोटिवेशन आपके हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होते हैं। इसका पूरा नियंत्रण, पूरी कंट्रोलिंग, पूरा नियमन सिर्फ उसी एरिया से होता है। किस एरिया से होता है? आपके हाइपोथैलेमस से। यहाँ मैं हाइपोथैलेमस के दोनों पार्ट की बात करूंगी, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। इन दोनों हाइपोथैलेमस, इस दोनों का मतलब कि एक ही हाइपोथैलेमस के दो पार्ट है, दो हाइपोथैलेमस किसी पर्सन में नहीं होता, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ जो लेटरल हाइपोथैलेमस है और जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, इन दोनों पार्ट से ही हमारे जो जैविक अभिप्रेरणाएं हैं उसका नियमन होता है। इसी जैविक अभिप्रेरणाओं के नियमन के साथ ही, जैविक अभिप्रेरणाओं के नियमन के साथ ही यहाँ पर मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो है उसका भी नियंत्रण, यहाँ बस ये ध्यान आपको रखना है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो हमको प्राप्त हो रहा है वो भी हमारे बायोलॉजिकल मोटिवेशन के अंतर्गत ही आ रहा है। ऐसा रिसर्च में पाया गया, कहने का मतलब ये है कि जो प्राणी जैविक अभिप्रेरणाओं से अभिप्रेरित है, भूख से अभिप्रेरित है, प्यास से अभिप्रेरित है, इसको प्राप्त करने के लिए वो जितना ज़्यादा तत्पर होता है उतना ही तत्पर वह मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन प्राप्त करने के लिए भी होता है। मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए उतनी ही तेजी से आंतरिक रूप से एक्टिव होता है, प्रेरित होता है और अनुक्रिया देता है। अनुक्रिया के दौरान वह लीवर दबा करके सेल्फ स्टिमुलेशन भी ले लिया करता है। क्लियर है?
तो यहाँ सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए जब भी पर्सन जाएगा तो बायोलॉजिकल जितने मोटिवेशन है, भूख प्यास काम नींद की मैं बात करूंगी, और यहीं से आपके मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन की भी बात करूंगी। इन दोनों अभिप्रेरणाओं का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जा सकता है।